औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ। ये हमारी रेसिपी है। आज हम बनाने वाले हैं आलू की तहरी। सही है। ये है अक्सर लोग दोपहर में नॉर्मली बनाते हैं, तो मैंने कहा आज मैं बना रही हूँ तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप लोग के लिए आज मैं ये आलू की तहरी बना रही हूँ। इसकी जो इंग्रेडिएंट्स आप ये देख रहे हैं, इसके लिए मैंने तकरीबन ये आलू लिए हैं। ये मैंने 5 अदद आलू लिए हैं। इनको देख सकते हैं आपने, मैंने इस तरह की शेप्स में इनको कटिंग कर लिया है। सही है। इसके अलावा मैंने ये चावल लिए हैं। तकरीबन 2 कप मेरे ये चावल हैं। इनको मैंने धो के भिगोया है। सही है। कभी भी आप चावल बनाएं, अपने चावलों को भिगोए बगैर नहीं बनाना आपने। ओके। इसके अलावा मैंने ये प्याज दी है, तकरीबन दरमियानी साइज़ की प्याज है। इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इसके अलावा मैंने ये टमाटर लिए हैं। टमाटरों को भी मैंने 4-5 अदद मैंने टमाटर लिए थे। छोटे थे मेरे टमाटर ना थोड़ा, तो मैंने 1 प्याली ये टमाटर आप देख सकते हैं, इनको मैंने चॉप कर लिया। बहुत बारीक चॉप नहीं करना। इसके अलावा मैंने ये हरी मिर्च ली है। इसको मैंने ये देखिए 3 अदद ये हरी मिर्चें हैं, इनको हम डालेंगे अपने चावलों में। इसके अलावा ये 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, और ये साबुत गरम मसाला है। इसमें 1 बड़ी इलायची, छोटी इलायची, एक इतने साइज़ की हमारी दालचीनी है, 2 लौंगे हैं, 4 से 2 लौंगे हैं, और 8 हमारी जो है काली मिर्चें हैं। सही है। नमक हस्ब ज़रूरत लेना है। मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, क्योंकि चावलों में नमक ज़्यादा यूज़ होता है। और ये लाल मिर्च ली है 1 टेबल स्पून। हल्दी ली है हमने 1 टेबल स्पून, क्योंकि आलू की तहरी जो बनती है वो येलो कलर की होती है हमारी, तो उसके लिए हमें जो है हल्दी ज़्यादा चाहिए होती है। सही है। इसके अलावा मैंने इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट आप पर है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं डालती हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं डालना तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। और ये हमारे ये चावल आप देख सकते हैं, चावल मैंने भिगो दिए हैं, ये मैंने इनको साइड कर दिया है। इसके बाद हम अपने मसाले की रेडी करते हैं। पतीली मैंने चूल्हे पर रख दी है। अच्छा, ये देखिए पतीली जो मैंने चूल्हे पे रख दी है, इसके नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। सही है। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1 कप ऑयल डालूँगी, फिर मैं अपनी प्याज इसमें ऐड करूँगी। 1 कप हम इसमें ऑयल डाल देंगे। 1 कप के करीब हमने इसमें ऑयल डालना है। ये देखिए 1 कप के करीब मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। इसके बाद ये फ्लेम को हमने थोड़ा सा तेज़ कर लें। इसके बाद ये ऑनियन जो मैंने ये कटिंग की थी बारीक, इसको सही ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको हम ज़्यादा लाल नहीं करनी है हमने प्याज, हमने अपनी प्याज को हल्का सा बस गोल्डन सा लाइट सा रंग देना है। ज़्यादा गोल्डन भी नहीं हमने करनी है, बहुत नॉर्मल लाइट सा हम कलर देंगे, फिर हम उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये हमारी प्याज आप देख सकते हैं लाइट गोल्डन कलर में हो गई है हमारी प्याज। सही है। इसके बाद हम इसमें जो हमारी अदरक लहसुन का पेस्ट है, हम इसमें ये ऐड करेंगे। इसके अंदर हम इसको ऐड करेंगे। हल्का सा थोड़ा सा हमने इसको भूनना है। ये देखिए हमने इसको थोड़ा सा अपना अदरक लहसुन के पेस्ट को बस ज़्यादा नहीं हमने इसको करना, थोड़ी देर बाद इसमें हमने चम्मच चलाना है। जब भी आप लोग खाना बना रहे हो अपना फ्लेम बिल्कुल मीडियम उस पर रखिएगा, मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा तेज़ नहीं रखिएगा, नहीं तो चीज़ हमारी जलने का खतरा होता है। नॉर्मल मीडियम फ्लेम पे रखना है आपने अपने आँच को चूल्हे की। और काइंडली व्यूअर्स जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, काइंडली मेरी वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, और अब मेरी वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कर दीजिए। देखिए ये हो गया। हमने 2 से 3 मिनट हमने अपने इसको भूना है। इसके बाद मेरा ये जो साबुत गरम मसाला है मैं ये इसमें ऐड कर दूँगी। इसको भी हम हल्का सा तेल में थोड़ा सा कर लेंगे सौते, ताकि ये जो हमारा गरम मसाला है ये थोड़ा हो जाए। हल्का सा हमने इसको सौते करने के बाद हमने ये जो रेड चिली अपना ये पाउडर लिया है, मैं इसमें ये ऐड करने लगी। सही है। ये ऐड करके इसमें ये हल्दी पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, इसके साथ ही मेरा जो ये टमाटर मैंने जो ये कटिंग किया है सही, टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिया। साथ के साथ हमने ये जो हमारा ज़ीरा है ये मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ।
आप देख सकते हैं हमारे सालन का कलर। हमारा जो है मसाला भून रहा है, इसकी स्मेल आनी शुरू हो गई है। अब ये नमक रह गया था, नमक हमने ऐड कर देना है इसमें। इसके साथ हमने इसमें थोड़ा सा ये पानी, आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, वो इसलिए क्योंकि हमारा मसाला जो है वो ना जले। अब हमने अपने मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। चलिए व्यूअर्स, देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा जो है मसाला भून गया है। टमाटर अभी देखिए हमारे थोड़े खड़े खड़े हैं, ये देखिए टमाटर हमने बिल्कुल इसके नहीं करने हैं। ये मसाला हमारा रेडी हो गया है। इसमें ये जो है ऑप्शनल है कि अगर आप डालना चाहते हैं हरी मिर्च तो आप डालें, लेकिन मैं साबुत इसलिए डाल रही हूँ कि अगर जो खाना चाहें, जिनको थोड़ा स्पाइसी चाहिए है तो वो तोड़ के अपनी यूज़ कर सकते हैं हरी मिर्च। मैं काट इसलिए नहीं कि ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। चाहिए इसके अलावा हमने ये जो आलू कटिंग किया है हमने अपने मसाले में ये डाल लें हैं। इनको अच्छी तरीके से हमने भूनना है। आलू को हमने अच्छी तरीके से अपने मसाले में भून लेना है। सही है, ये देखिए अच्छी तरीके से हम अपने मसाले में आलूओं को भून लेंगे। देख सकते हैं आप, सही है। 3 से 4 मिनट हम अपने आलूओं को अच्छी तरह से भूनेंगे, फिर हम इसमें गलने के लिए पानी ऐड करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, ये देखिए मैंने इसको 3 से 4 मिनट अपने आलूओं को जो है अच्छी तरह मसाले में भून लिया है। ये देख सकते हैं आप, अच्छी तरह से हमारी आलू जो है मसाले में भून गए हैं। अब मैं इसके अंदर जो है पानी ऐड करूँगी। ये देखिए हमने इसमें आधा गिलास पानी डाला है, इतना कि इसमें ये थोड़े कट जाए। बाकी पानी जो है फिर हम अपने चावलों के साथ ऐड करेंगे जब हम चावल डालेंगे। अभी हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको अपने आलू को गलने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के लिए हम अपने आलू को गलने के लिए रख देंगे और फ्लेम को हमने बिल्कुल हल्का रखना है। सही है, 10 मिनट के बाद हम इससे अपनी अंडिया को देखेंगे। अच्छा देखिए व्यूअर्स, हमारे आलूओं को जो है 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो देखिए आलू हमारे गल गए हैं। आलू हमारे गल गए हैं, सही है, आलू हमारे गल चुके हैं। अच्छा इस टाइम पे अब हमने जो है ये जो हमारी हरी मिर्चें हैं, जिनको हमने ये साबुत की हरी मिर्चें, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। सही है, ये मैंने इसके अंदर ये तीनों हरी मिर्चें डाल दी हैं। इसके बाद ये जो हमारे चावल हैं जो मैंने भिगो के रखे हुए थे, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। सही है, ये 2 कप हमारे चावल जो मैंने इसमें डाल दिए हैं। सही है, अब मैं इनको मिक्स कर दूंगी। चावलों को मैंने तरीका आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप लोग ने क्या मेजरमेंट रखनी है चावलों में, तो आपके चावल कभी भी नहीं डहेगा। सही है, आप कोई भी चावल बनाएं, आपके चावल कभी भी नहीं डहेगा। जैसे लोग कहते हैं हमारा चावल ढह गया है, हमारे चावल ख़राब हो गए हैं, नहीं दाना दाना लग रहा हमारे चावलों का। तो मैं जो आप लोगों को बताती हूँ टेक्निक्स, आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें स्टार्ट से एंड तक, स्किप नहीं करा करें। उसमें एक एक छोटी छोटी पॉइंट्स की चीज़ें होती हैं, अगर आप लोग वो मिस कर जाएंगे तो आप लोग के पकाने में तो कोई ना कोई मसला होगा। इसलिए आप मेरी वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक लाजमी देखा करें। हर चीज़ जो पॉइंट्स होते हैं छोटे छोटे, वो मैं आपको हर चीज़ के साथ साथ बताती रहती हूँ। सही है, अब इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। सही है, ये देखिए मैं इसमें पानी ऐड करने लगी हूँ। पानी मैंने आप लोग को चीज़ बता दी थी, पानी हमने इतना हमने चावलों से ऊपर रखना है पानी।
तकरीबन ये देख सकते हैं आप, इतना हमने अपने चावल से पानी ऊपर रखेंगे। जब हम पानी डालेंगे तो हम फिंगर डाल के उसमें चेक कर लेंगे। देखिए ये मैंने इसमें पानी डाल दिया, अब मैं फिंगर डाल के चेक कर लूँगी। ये देखिए आप देख सकते हैं मेरी जो फिंगर है इतनी अंदर डिप हुई है। सही है, इतनी डिप हुई है। अगर आप इस टेक्निक से बनाएंगे आपके चावल कभी भी नहीं रहेंगे, बहुत परफेक्ट ही आपके चावल बनेंगे। सही है, अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। मैं इसका फ्लेम जो है थोड़ा फुल कर रही हूँ। अब मैं इसको ढक दूँगी, फिर हम उसके बाद अपने चावलों को देख लिएगा आप इसका फाइनल लुक कि कितना ज़बरदस्त बनता है। अच्छा देखिए व्यूअर्स, मैंने जो इसमें चावल डाले थे, इनको चावलों को हमारे हो गए 10 मिनट। ये देख सकते हैं आप, ये चावल अभी भी हमारा कितना खिला खिला सा है। सही है, इसका पानी जो है खुश्क हो गया है। और अब मैं इसको जो है मिक्स करके मैं इसको दम देने लगी हूँ। दम जो है हमने तकरीबन 5 से 10 मिनट देंगे मैक्सिमम। हमने इसको 10 मिनट दम पे रखना है ताकि हमारे चावल जो हैं अच्छी तरह से फूल कर आ जाए। सही है, मैं अब इसको जो है दम देने लगी हूँ। फ्लेम को हमने बिल्कुल स्लो कर देना है, फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो कर रखना है और मैं इसको दम देने। सही है, ये देखिए ये 10 मिनट में हमारे चावल बन के रेडी हो जाएंगे। मैं 10 मिनट बाद आप लोगों को दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक।